Hello friends, welcome to Math IQ Study Point. Today we have to start trigonometry class 10th Math NCERT. यहाँ पे हमारी NCERT 10th रेगुलर चल रही है, तो आप रेगुलर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रही है। थोड़ा सा हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री अब हमने ट्राइंगल के अंदर 6 चैप्टर के अंदर आपने ट्राइंगल पढ़ी है, ठीक है। ट्राइंगल के अंदर आप 9th क्लास में भी पढ़ी है। आपको पता है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी क्या होता है, आपकी एक राइट एंगल ट्राइंगल ली जाती है, ठीक है। उसके अंदर कोई एंगल होता है, ये मान लो एंगल है थीटा, ठीक है। ये आपने ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, ठीक है। ये आपका एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल है और ये आपकी अपोजिट साइड ऑफ द एंगल है। वैसे आपका जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, तो एक आपका परपेंडिकुलर होता है, एक बेस और एक हाइपोटेन्यूस, ठीक है, 90 डिग्री एंगल, ठीक है। ये जो आपके सामने का जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, बाकी उसमें से कोई भी आपकी परपेंडिकुलर हो सकती है, कोई भी बेस हो सकती है। अगर आपका थीटा जहाँ होता है ना, थीटा उसके साथ बेस होता है और थीटा के अपोजिट में जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर होता है। मे बी ये थीटा यहाँ भी हो सकता है, ये थीटा यहाँ भी, एक तो एंगल आपका 90 डिग्री हो चुका है, बाकी के दो आपके भी हो सकता है। थीटा यहाँ अगर ये वाला थीटा है तो आपका बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है। ये वाला थीटा है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड से आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जो एडजेसेंट साइड मींस उसके साथ जो टच में होती है ना थीटा के, वो आपका हमेशा बेस होता है, ठीक है। और जो अपोजिट साइड होता है, जैसे इसका अपोजिट साइड आपका यहाँ पे है, तो ये आपका इसके लिए परपेंडिकुलर है, लेकिन इस थीटा के लिए ये बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, जो एडजेसेंट साइड होती है वो उस थीटा के लिए बेस होती है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा आपके पास, ठीक है। तो फिर ये ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे यूज होती है? देखो, ट्रिग्नोमेट्री आपसे बोला जाता है कि कुतुब मीनार है, ठीक है। आपसे ये बोला जाता है आप कुतुब मीनार से इतनी दूरी डिस्टेंस पे खड़े हो, ठीक है, आप उसको देख रहे हैं, ठीक है, टॉप को देख रहे हैं, तो आपसे ये बता दिया जाएगा कि आप इतने एंगल पर देख रहे हैं, तो इससे आप इसकी हाइट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इसके एप्लीकेशंस हैं, कहाँ यूज होते हैं, बिल्डिंग की हाइट मापने के लिए, इस तरह से। तो ये ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। हमें इतना डीपली नहीं जाना है, हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपका मैंने बताया कि आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है, ठीक है। तो एक आपका थीटा एंगल होता है, ठीक है। ये आपका जो एडजेसेंट साइड है उसको मैं बेस मान लेती हूँ, अपोजिट साइड है उसको परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूस आपका 90 डिग्री एंगल में होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, ठीक है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री में हमें पता है, आपने सुना होगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, ये सब होते हैं, ठीक है। सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है, ये सब होते हैं। तो ये होते क्या है, आज इनके बारे में इनका इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, एक आपके पास होता है पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो ये तो आपका होता है साइन, ठीक है, साइन। ये आपका कोस एंड ये आपका टेन, ठीक है। ये आपका होता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। कोस थीटा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो यहाँ से आपका परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर आपका, आप इसका नाम डाल लीजिए, ये आपका ए है, ये आपका बी है एंड ये आपका सी है। तो इनके नाम डाल लीजिए आप, बी सी परपेंडिकुलर है अपॉन ए बी आपका बेस है। तो यहाँ पे आप डाल लीजिए बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। उसके बाद में कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस आपका क्या है? ए बी है, अपॉन आपके पास हाइपोटेन्यूस क्या है? ए सी है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी आपका हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर अपॉन यहाँ पे क्या आएगा? ए सी आएगा, ठीक है। टेन थीटा आपका क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? बीसी है, और बेस आपका क्या है? बेस आपका ए बी है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आता है? देखो, जब आप साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कीजिए,
मैंने किया साइन थीटा अपन कोस थीटा, ये आपके पास साइन थीटा है और ये आपके पास कोस थीटा है। मैंने किया बी सी अपॉन ए सी अपॉन ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ए सी ऊपर चला जाएगा, ए बी नीचे रहेगा, तो ए सी से ए सी कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचेगा बी सी अपॉन ए बी। तो ये क्या निकल के आया, ये मेरे पास क्या टेंजेंट है, टेन थीटा यही है ना, बी सी अपॉन ए बी। तो यहाँ से हमारे पास ये निकल के आया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। ठीक है, आपको साइन थीटा कोस थीटा अगर पता है तो आप टेन थीटा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करके टेन थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा है कोट थीटा। कोट थीटा होता है आपका 1 अपॉन टेन थीटा। 1 अपॉन टेन थीटा मीन्स बी सी अपॉन ए बी, तो ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके बाद में आपका है सेक थीटा। सेक थीटा होता है आपका कोस थीटा का रेसिप्रोकल। आप इसको 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, आप इसको हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस लिख सकते हैं, आप इसको ए सी अपॉन ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में कोसेक। कोसेक आपका साइन का उल्टा, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, आप इसको एच अपॉन पी लिख सकते हैं, आप इसको बी सी अपॉन ए सी लिख सकते हैं। आई होप आपके इतने समझ में आया होगा। क्या क्या समझ में आ गया आपके समझ में आ गया कि साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है और कोसेक थीटा क्या होता है। तो ये आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, कोट आपके पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक आपका किसका उल्टा होता है, देखो जो सी से स्टार्ट होता है ना वो एस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, एस उसका रेसिप्रोकल या ये उसका रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे आप इसको करोगे कोस का जस्ट अपोजिट। ये थोड़ा सा याद रखने के लिए है कि C का S बन जाता है और S का C। देखो जैसे मैंने थोड़ा सा ट्रिक लगा रखा है ऐसा, आप नहीं तो हर बार कंफ्यूज रहेंगे। कोस थीटा का होगा सेक थीटा, मतलब C से स्टार्ट हो रहा है कोस तो सेक S से स्टार्ट हो रहा है, S साइन S से स्टार्ट हो रहा है तो कोसेक C से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, S का C में चेंज हो जाएगा, C का S में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन थीटा था आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो इतना आपके समझ में आया होगा। फिर आपने वो जो ट्रायंगल ली थी उसके अंदर आपने जो भी नेमिंग डाली थी, नेम तो आप हर बार ट्रायंगल की कुछ भी डाल सकते हैं, तो उसको जस्ट अपोजिट कर देंगे आप। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में मैंने बताया था कि जो टेन थीटा होता है ना वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। कहने का मतलब ये है कि जब आपको साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू पता होती है तो आप इन सब की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो आपका होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और ये होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और ये होता है 1 अपॉन कोस थीटा और ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, इतना समझ में आया आई होप आपके। ठीक है, उसके बाद में और क्या हो सकता है यहाँ पे, और आपके पास है कि ये जो कोट थीटा होता है वो 1 अपॉन टेन थीटा भी होता है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं ये आपका 1 अपॉन कोट थीटा भी होता है। ठीक है, और साइन और कोस का कोई आपस में वो नहीं है, रिलेशन नहीं है। हाँ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हो, इसको आप 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हो, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, H अपॉन बी है तो उसका रेसिप्रोकल बी अपॉन एच कोस होता है, जस्ट रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। तो आप 1 अपॉन कोसेक को साइन लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन को कोसेक लिख सकते हो, 1 अपॉन सेक को कोस लिख सकते हो, 1 अपॉन कोस को सेक लिख सकते हो। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि अगर आपको साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू पता है तो आप सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दे देती हूँ थीटा का। ठीक है, अब जैसे मान लो ये आपके पास ट्राइंगल है। ठीक है, ये ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये थीटा है। तो ये आपको पता है कि आप इसको मैं नाम डाल लेती हूँ ABC। ये आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। अगर 90 डिग्री निकल गया
तो इन दोनों का सम 90 डिग्री है। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, जब आप थीटा को थीटा एट सी ले रहे हैं, ठीक है, आपने इस थीटा को सी पे लिया है, तो आप साइन थीटा कैसे निकाल सकते हैं? तो आप साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता है। तो ये थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर आपका क्या हुआ, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस आपका ए सी। बट अगर मैं इस थीटा को मैं साइन को 90 माइनस थीटा ले लूं, 90 माइनस थीटा मीन्स ये नहीं, ये वाला थीटा ले लूं मैं, ये वाला थीटा, ठीक है, ये वाला थीटा ले लूं, तो मेरे पास परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, मेरे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी और हाइपोटेनियस आपका एज इट इज रहेगा। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू चेंज हो गई है। ठीक है, इस थीटा के अकॉर्डिंग साइन थीटा मेरा ये था, और मैं अगर यहीं से कोस थीटा भी निकाल लूं, ठीक है, मैं यहाँ से कोस थीटा निकाल लूं, तो ये मेरे पास थीटा है, और कोस थीटा मेरा क्या होता है मैंने बताया है, आप याद कर लीजिए इन चीजों को। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, तो ये कोस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस थीटा के लिए बेस मेरे पास क्या है, बीसी है, और हाइपोटेनियस एसी है। और इस थीटा के लिए मैं अब कोस 90 माइनस थीटा लिख रही हूँ। कोस 90 माइनस थीटा कौन सा एंगल हो गया है, ये वाला एंगल हो गया ना। इस एंगल के लिए आपका कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा आपका बेस इसके लिए ये है, और हाइपोटेनियस, तो ये आपके पास हो गया ए बी अपॉन ए सी। तो इन दोनों से देखिए आप, साइन थीटा कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा से आपको क्या निकल के आया, देखिए साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा में आपको, और कोस थीटा एंड कोस 90 माइनस थीटा से आपको क्या मिला, मैंने यहां से मिला कि ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं। क्या ऐसा आपको दिखाई दिया कि साइन थीटा इक्वल है कोस 90 माइनस थीटा के, कोस थीटा इक्वल है साइन 90 माइनस थीटा के। ठीक है, तो कहीं पे भी आपको जैसे मान लो साइन 65 डिग्री एंगल दिया हुआ है, तो आप उसको लिख सकते हो कोस 90 माइनस 65। ठीक है, मतलब 90 माइनस थीटा कर देंगे तो साइन का कोस में चेंज हो जाएगा, कोस का साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आया होगा ये चीज कि कोस का साइन में, साइन का कोस में चेंज हो जाएगा। हम क्वेश्चंस करते जाएंगे और इस तरह के छोटे छोटे जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से जब टेन थीटा है वो इक्वल होगा कोट 90 माइनस थीटा। ठीक है, और टेन 90 माइनस थीटा होगा कोट थीटा के। इस तरह से ये एक दूसरे के साथ चेंज हो जाएंगे, कोसेक सेक के साथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब 90 माइनस थीटा होगा कोसेक सेक के साथ, टेन कोट के साथ, कोट टेन के साथ, साइन कोस के साथ, कोस साइन के साथ, इस तरह से 90 माइनस थीटा पे ये चेंज हो जाएंगे। एक और बात है कि हमारे, आपको पता है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये आपको पता है कि x माइनस है, इधर x प्लस है, इधर y माइनस है, इधर y प्लस है। ठीक है, इसके अंदर x भी प्लस है, y भी प्लस है, यहाँ पे y प्लस है लेकिन x माइनस है, यहाँ पे x भी माइनस है, y भी माइनस है, यहाँ पे आपका x प्लस है और y माइनस है। ये आपके 4 क्वाड्रेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, इस क्वाड्रेंट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो x की भी प्लस की वैल्यू आएगी, y की भी प्लस की। इस क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आएगी x माइनस होगा, y प्लस होगा। इस क्वाड्रेंट के अंदर x भी माइनस होगा, y भी माइनस होगा। इस क्वाड्रेंट के अंदर x प्लस होगा और y माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है। तो देखो, जब साइन कोस टेन कोट इनकी बात चलती है, जब ट्रिग्नोमेट्री की बात चलती है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो यहां से आप करेंगे एक और वो करेंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये चीज आप याद रखेंगे।
आफ्टर, आफ्टर का मतलब क्या है? आफ्टर का मतलब ऑल, ए से स्टार्ट हो रहा है तो ऑल पॉजिटिव। इसके अंदर सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, कोसाइन, टेन, कोट, कोसेक, सेक, सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है। उसके बाद में स्कूल, स्कूल में मतलब साइन, स्कूल ऐसे स्टार्ट हो रहा है साइन। जो साइन और कोसेक है ना, कोसेक, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सारे के सारे नेगेटिव रहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अगर कोई वैल्यू आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तो उसमें साइन पॉजिटिव रहेगा और कोसेक पॉजिटिव रहेगा और बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, टू, टू का मतलब टेंजेंट, यहाँ पे टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। यहाँ पे कॉलेज का मतलब कोस और कोस का रेसिप्रोकल कोसेक, यहाँ पे कोस थीटा और कोसेक सेक, कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे। अब आपको क्वाड्रेंट कैसे पता चलेगा? यहाँ पे स्टार्ट कीजिए आप, यहाँ पे आप, ये लाइन है, यहाँ पे ये इसी लाइन पे कोई पॉइंट है, वो तो 0 डिग्री हो गया ना, तो इधर से आप चलिए, इधर से यहाँ तक आपको पता है कि 90 डिग्री। ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक आपके पास कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास 90 डिग्री है। ठीक है। फिर आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री है। फिर आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री है। इस तरह से आपके पास एंगल है। ठीक है। 90 90 90 90 टोटल आपके पास कितना हो गया? 90 90 180, 270 एंड 360। तो आप 0 और 360, यहाँ पे आपका 0 एंड 360, ये आपका 90 डिग्री एंगल और ये आपका कितना? 180 डिग्री एंगल और ये आपका 270 डिग्री एंगल। ठीक है। जब आपका एंगल 0 से 90 के बीच में होगा, 90 के बीच में होगा या 360 से ऊपर चला जाएगा तो इसी क्वाड्रेंट में घूम के आ जाएगा, वहां पे सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे। फिर आपका एंगल अगर 90 से 180 के बीच में होगा ना, तो वहां पे केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। जब आपका एंगल 90 से बड़ा और 270 से छोटा रहेगा या 270 तक रहेगा, तो आपका टेन और कोट पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। फिर आपका 270 से 360 के बीच में कोसेक और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। ये हम करते रहेंगे जैसे जैसे हमारे पास बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी एंगल की और उनको हम कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है। हमें ये देखना पड़ेगा ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और उस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है, किसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, किसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है। फिर हमारी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आती है। टेबल हमारी 8.1 एक्सरसाइज के अंदर नहीं है, हम 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ना। ये हमारा 8th चैप्टर है 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री। जब हम 8.2 स्टार्ट करेंगे ना, तब एक बार टेबल स्टार्ट करके फिर कर लेंगे, क्योंकि आज का किया हुआ फिर आप कल तक भूल जाएंगे। ठीक है। तो ये तो हमारा ओनली इंट्रोडक्शन था कि किस तरह से एंगल ले रहे हैं, कौन किसका रेसिप्रोकल है, क्योंकि ये आपके लिए नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होना ऑब्वियसली सी बात है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, कौन आपका हाइपोटेनियस है, किस तरह से लेना है, एंगल कहाँ पे कितना कैसे होगा, किस तरह से एंगल, किस तरह से साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक एक दूसरे के रिलेटेड है और किस तरह से ये आपस में इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और हमें अगर साइन कोस का पता है तो हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। तो किस तरह से हम निकाल पाएंगे ये सब आपको पता चल गया। उसके बाद में आपको पंडित बद्री प्रसाद हर बोल भी पता चल गया कि किस तरह से एक ट्राइंगल के अंदर साइन निकलता है, किस तरह से कोस निकलता है, किस तरह से सेक कोसेक निकलता है, किस तरह से टेन कोट निकलता है। उसके बाद में आपने एंगल भी पता चल गया कि ये थीटा होता है और ये 90 माइनस थीटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक एंगल 90 हो गया तो इन दोनों का सम 90 है, तो एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा है। ठीक है। तो एक बार एंगल ये ले लेंगे तो 90 माइनस थीटा का मतलब इसका एंगल चेंज हो गया है। ठीक है। तो किस तरह से ये 90 माइनस थीटा एक दूसरे के मतलब इक्वल निकल के आते हैं, कौन कौन से। कहने का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे बताया कि साइन 65 है, तो साइन 65 इक्वल होगा कोट 65, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये इक्वल होगा कोस 5 एंड 2 कोस 25 के इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल मतलब इन दोनों का जब एंगल 90 का सम होगा तो ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपका आगे आएगा इतना हो गया। फिर आपने क्वाड्रेंट भी पता चल गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड थर्ड फोर्थ आप ग्राफ के अंदर पढ़ते आ रहे थे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लेकिन यहाँ पे हमें एंगल को लेकर चलना है।
ठीक है। 360 डिग्री एंगल को लेके चलना है, ये पूरा सर्कल घूम के आना है, पूरा सर्कल घूम के आना है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 हो गया, ये 360 हो गया। तो यहाँ पे तो साइन ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, और यहाँ पे टेन कोट पॉजिटिव, और यहाँ पे कोसेक सॉरी कोस एंड सेक पॉजिटिव। ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें हमारी यूज आती रहेंगी। हम उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 8.1। आई होप हमारा वीडियो काफी लेंथी हो चुका है, हमें आज इंट्रोडक्शन तक ही रखना चाहिए, एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, एक दो क्वेश्चन सी को आएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में यही रहेगा, और आप वीडियो के रेगुलर चल रही है यहाँ पे क्लासेस, वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप वॉच करें वीडियो को और अपने सिलेबस को रेगुलर कंप्लीट करते रहें। और कोई भी डाउट है तो कमेंट में बिलो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैडम आप पढ़ाते बहुत अच्छा है लेकिन आपका फेस वीडियो डालिए प्लीज़। तो फेस वीडियो मैंने पहले भी बताया कि मैं फेस वीडियो आपको जिस दिन 10K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उस दिन मैं आपके लिए फेस वीडियो लेके आऊँगी। तो फेस वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट, ताकि मैं आपके पास फेस वीडियो लेके आ पाऊँ। और आपकी यहाँ पे PDF डाली जा रही है, मैंने पहले भी बताया है। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे का जो लिंक दिया गया है ना, जो भी चैप्टर चल रहा है उनकी PDF मैं सॉल्यूशन की PDF डाल रही हूँ। ठीक है। तो आप टेलीग्राम पे जो लिंक दिया है उस टेलीग्राम चैनल पे जाइए और आप PDF प्रोवाइड की गई है, वहाँ से आप ले लीजिए। और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कुछ भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है, नोट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, टाइम टेबल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और कुछ डाउट्स, मैं डाउट सेशन भी ले रही हूँ, अलग से वीडियोस बना रही हूँ, उस पर जाइए आप देखिए आप किस तरह से लॉकडाउन में किस तरह से आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रख सकते हैं और किस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।